सब कैसे हैं शंकर भाई? ठीक है। सब कैसा चल रहा है? आपका बैकग्राउंड तो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन टाइप से लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत बैकग्राउंड आपका है। चलिए तो हम हटा देते नहीं, हैं। अरे अरे रहने दीजिए, बहुत सही है, बहुत सही है। अब कुछ अपने बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है ना, बिहार के बच्चों को ये लगता है कि कॉलेज से पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। बच्चों को लगता है कि दिल्ली जाना ही पड़ेगा कोचिंग के लिए या फिर बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि बच्चे को लगे कि आप कौन। आप अपनी बेसिक एजुकेशन बताइए, सारा कुछ। देखिए हम तो वैसे इंटर तो गांव से ही इंटर सहरसा से किए हैं। मैट्रिक तो गांव से ही किए हैं। और इंटर के अपीयरिंग पे ही एडमिशन ले लिए थे भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में। हुँ। और वहां से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ आईआईटी खड़गपुर में है। जब आपको देखते हैं ना तो काफ़ी खुश होते हैं। मतलब आपको एक बात बताएँ, एक बार हम मैम के पास थे कॉलेज में, तो मैम हमको बोलती है कि ये शंकर कौन है? सच बता रहे हैं। तो नहीं, हम हाँ, बताइए? वैसे देखिए कॉलेज में उतना हम नहीं रहते थे जो मेरा बहुत सा हमको नहीं भी पहचानता होगा कॉलेज में। तब आप गाँव से 10th किए हैं, फिर 12th भी आप ऐसे ही छोटे-छोटे जगहों से करके किए हैं। बच्चे ऐसे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, आईटी में लोग कोटा पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं, पटना जाते हैं। आप ऐसे ही छोटे जगह से पढ़ के निकले, किसी-किसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेते गए, आपका आईटी खराब हाँ, स्टेप बाय हुँ। सही है ये। तकलीफ तो बहुत हुई होगी इस स्टेप बाय स्टेप में। और शंकर भाई एक चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं। बच्चों को एक फ़ियर है ना कि उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वो बहुत अच्छे एक जगह पे पढ़ नहीं सकता है। आप तो इस चीज़ को झेले होंगे। क्या हो गया अमित जी? आवाज़ नहीं जा रही है? नहीं, रुका हुआ था। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों को लगता है कि इंग्लिश अगर उसका अच्छा नहीं है, तो वो फिर बहुत अच्छे जगह पे लाइफ़ में नहीं जा सकता है। आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? आइस देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इंग्लिश तो 10th में हमको मात्र 11 नंबर है। 10th में हम इंग्लिश में फेल है। और 12th में भी हमको 50% मात्र नंबर है। जब हम एडमिशन लिए थे तो हमको आपको हम बता नहीं सकते हैं कि हमको पढ़ने भी नहीं आता था इंग्लिश। हम आपको जानते हैं इस बात पे। फिर उसके बाद तो वही ना बोल तो हाँ, तो इंग्लिश यदि आपका कोई कमजोरी है तो उसको आपको लेके चलना पड़ता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उसको अवॉइड जैसे मेरा इंग्लिश कमजोर था, धीरे-धीरे बुक को रीडिंग करते थे। वही अभी भी मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हुआ है। एक इंग्लिश के चलते आप कहीं भी नहीं आपका रास्ता रुक नहीं सकता है। हमको जो ऐसा लगा। बिल्कुल सही लगा आपको। अ, लेकिन बच्चों को ये डर होता है, इंग्लिश नहीं सही तो आगे नहीं बढ़ अ, हम अपनी तरफ से आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं। शंकर कुमार आपका नाम और आप अभी आईआईटी खड़गपुर से मास्टर डिग्री ले रहे हैं। आपका स्पेसिफ़िकेशन क्या है वहाँ पे? आरएफ एंड माइक्रोवेव। रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव। तो आप वहाँ पे हाँ, 20-22 बैच के हैं। और मैं बता देना चाहता हाँ। हूँ जितने भी व्यूअर हैं और जो भी स्टूडेंट बिहार में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि शंकर ने सेल्फ स्टडी करके पहले अटेम्प्ट में गेट में काफ़ी खूबसूरत रैंक आया। और शंकर भाई आपका मार्क्स कितना था? मेरा 42 था। 42 40 टू 50 के बीच में लाए और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से 40 टू 50 के बीच में लाना बहुत ही टफ टास्क होता है। 60 टू 70 में तो टॉपर हो जाते हैं शंकर भाई।
हाँ, उसे सीएसटी यदि आपको आ गया तो आप अंडर 200 तक में आप आ जाइएगा। अब आप अपने कॉलेज की जर्नी के बारे में बताएँ। कैसे-कैसे कॉलेज की जर्नी स्टार्ट हुई? कॉलेज का जर्नी तो आप भी तो साथ ही में थे, देखते होंगे कि पहले तो हम जैसे वैसे तो हमको क्या नाम कहते हैं, जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए, तो नंबर तो आया था अच्छा खासा, फिर एडवांस दिए। वैसे भी गाँव से थे तो कुछ पता नहीं चलता था, कैसे काउंसलिंग होता है, क्या होता है, नहीं होता है। गए पटना तो वहाँ ने जाके रुपया भी जमा कर दिए काउंसलिंग कराने के लिए। पता चला जो रुपया लेता है काउंसलिंग कराने का, 10,000 रुपया दिए, क्या हुआ नहीं हुआ पता भी नहीं चला। तो उसके बाद फिर बीसीसी का काउंसलिंग हुआ, तो फिर गया में हम एडमिशन लिए, वहाँ भी मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच था। तो फिर वहाँ अच्छा न वहाँ कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं था, तो फिर वहाँ से फिर भागलपुर में सेकंड काउंसलिंग हो रहा था, तो फिर भागलपुर आ गए। और उसके बाद? फिर हम तो आईटी नहीं मिला, गाँव आदमी तो बोलता था जो बच्चा आईटी में है, उनको क्या पता जो क्या होता है, कहाँ क्या होता है, उनको खाली ये ज़रूरत था जो हाँ रिज़ल्ट हुआ तो हो गया। तो फिर मेरा सपना था जो कम से कम आईआईटी नहीं तो एनआईटीओ में तो जाना है, ये है। तो गेट का तैयारी किए तो अभी तो हो गया, देखिए एडमिशन भी हो गया है। लोग कहते हैं कि गेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत हो सकता है दिल्ली जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए, पेड इजी या जितना भी है, एसी एकेडमी करके है ना 3-4 कोचिंग, लोग कहते हैं कि वहाँ जाना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है आपको देख के कि गेट करने के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। आपका वो कर तब अख्तर भाई बताइए आगे। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे कि लोग को लगता है कि गेट के लिए कोचिंग जाना ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जो जाना ज़रूरी है। देखिए, जाने का ये अथी नहीं जो हम के कोचिंग करेंगे तभी हम गेट कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया। बहुत सारा भी करता है, यदि आपके पास नहीं है उतना सुविधा जो हम ये कोचिंग हम दिल्ली जा सके। दिल्ली जाने के लिए तो सबसे मेन प्रॉब्लम है आपके पास रुपया होना चाहिए। और कि आप अपीयरिंग में दिल्ली जाते हैं, आपका सेमेस्टर में भी दिक्कत आएगा। कॉलेज यदि आपको छूट नहीं दे रहा है तो आप सेल्फ स्टडी करके निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आपको जरूरत है जो जाइए आप कोचिंग करिए। आप फ्री वीडियो लेक्चर बहुत सारा आप सिलेबस देखिए, वीडियो लेक्चर उस सिलेबस से बाहर आप सिलेबस जितना है वो आपको वीडियो लेक्चर फ्री वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। तो पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि बहुत ज़रूरी नहीं है कोचिंग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कोचिंग कीजिएगा तभी ही गेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि मटेरियल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्री में बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। न, हाँ हाँ, कोई जो एसटीडी मटेरियल हो जाता है। आप 13-14 खरीद लिए,
आप देखिए इतना सारा है, पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। तो आप थोड़ा-सा ही पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, वो अच्छा होता है। आप बहुत सारा जमा कर दिए, आप उसको पढ़वे नहीं किए, डर से उधर रख दिए, ये दिक्कत आती है। हम बताना चाहते हैं मतलब आपको आप एक तरीके से ये समझिए ना कि आप डार्क हॉर्स जो होते हैं वो नहीं मतलब आप लेकिन मेहनत आपने किया ये तो हम सभी को पता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। कहीं न हाँ, कहीं मेहनत तो करना पड़ता है। आपको मेहनत से ज़्यादा है जो आप ये सोच के चलिए जो हम ये कर सकते हैं। हमें है जो हम करेंगे, किसी तरह हम कर सकते हैं। यदि आपको पहले लग जाएगा जो हम नहीं कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत है। तब तब तो आप कितनों पढ़िएगा तो आपको आपका माइंड सेट रहेगा जो हम कर ही नहीं सकते हैं। अब शंकर जी आप तो अब गाँव में, शहर में सब जगह बताए खुशी कि हम अभी आप आईआईटी में आ गए फाइनली। हाँ, ये तो बताए जो हम हाँ, फाइनली आईआईटी में पहुँच गए हैं। मतलब एक एक बार छूटा तो दूसरे बार नहीं छोड़े। बोले ना इस हाँ, बार नहीं छोड़ना। तो बताइए कुछ और सजेशन कुछ बच्चों को देना चाहते हैं? आप उसके लिए देखिए मोटिवेशन की सोर्स हैं। बच्चों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप हर हमेशा सबसे पहले आप मोटिवेट रहिए जो हम कर सकते हैं। जब तक आपको सबसे इस ये करने में आपको है जो आप मोटिवेट रहना पड़ेगा आपको। और आप मोटिवेशन का सोर्स आपको सबसे अच्छा है जो आप अपना परिवार को देखिए, उससे आपको उससे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलेगा। अपना मम्मी-पापा से जितना मोटिवेशन मिलता है उससे ज़्यादा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप उस उनका मेहनत देखिए जो कितना मेहनत करके हमको रुपया देता है और हम क्या करते हैं। लोग मेरे बहुत ही लिए तो भटक सबसे जाते हैं। बड़ा मोटिवेशन क्या? लोग भटक जाते हैं इधर-उधर जाके, बहुत सारा उसको लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, कैसे हम अपने आप को सर्वाइव करें? इन सब के अबाउट क्या कहते हैं? वही इन सब के लिए तो आप हम बात एक ही बात है जो आप इधर-उधर मत जाइए, अपना जो फ़ोकस है अपना ड्रीम पे फ़ोकस कीजिए जो हमको करना क्या है। सबसे बड़ी बात ये है, आप इधर-उधर खोजिएगा तब तो आप भटकते रह जाइएगा। तब स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए गेट की तैयारी? गेट की तैयारी के लिए आपको स्टार्टिंग है जो सबसे पहले बेसिक आपको जो मेन सब्जेक्ट जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको मेन सब्जेक्ट वैसे नेटवर्क हो गया। नेटवर्क जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा से नहीं आप कर पाइएगा। तो नेटवर्क सबसे अच्छा से नेटवर्क पढ़िए और आसान भी नेटवर्क है। आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो आप नेटवर्क पढ़िए, उसके बाद आपका सिग्नल सिस्टम है, जो जो प सबसे पहले आप जो आपका आसान सब्जेक्ट है, आपको वो क्या बताएँ अच्छा लगता है पढ़ने में, आपको मन लगता है जो ये सब्जेक्ट मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, उसको पढ़िए। ऐसा नहीं आप क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उठा लिए, तो उठाइएगा तो वो तो आपको हार्ड लगेगा, आप पहले दिन छोड़ दीजिएगा जो मेरे बस का ये काम नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे। हुँ, फिर तो उसके बाद? सबसे पहली बात है जो आपको जो सब्जेक्ट आसान लगता है, वो सब्जेक्ट पहले पढ़िए, उसके बाद धीरे-धीरे स्टेप बढ़ाइए। और और क्या बताएँ? क्या आप उसके ब सुन रहे हैं आप क्या? हाँ, हेलो, आप आवाज़ सुन आपका कट रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, हाँ। तो अभी आप एक बार फाइनली आप ये बताइए कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैसा है? आपको वहां पे क्या ऐसा मिला ताकि हम कह सकते हैं कि आपको इस गेट की जर्नी में वो हेल्प किया?
देखिए, कॉलेज का तो बड़ा रोल होता है, जो कॉलेज है, हमको सबसे अच्छा वहाँ का माहौल ये मिला, जो टीचर लोग भी अच्छा है, टीचर सब अच्छे हैं, जो ओ, आपको हेल्प हेल्प तो उतना अच्छा नहीं, कहीं का नहीं करता है, ये तो आप जानते हैं। कहीं का टीचर भी उतना आपको अपना ही करना पड़ता है। वहाँ से ये मिला जो आपको थोड़ा दिन हमको ये लगा जो वहाँ माहौल अच्छा है, पढ़ने का माहौल अच्छा है। ये सबसे बड़ी बात है जो वहाँ सब लड़का पढ़ता है। तो और सबसे अच्छा हमको यही लगा जो पढ़ने का माहौल सबसे अच्छा है, और तो कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ हमको नहीं मिला जो और बच्चों में एक चीज होता है कि जब वो कॉलेज जाते हैं ना तो सेमेस्टर में मार्क्स लाने के लिए दौड़ते हैं। आपको क्या लगता है, मार्क्स के पीछे भागना चाहिए? नहीं, हमको तो नहीं लगता है जो मार्क्स के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि अपने बहुत सारा टॉपर भी है यहाँ पे, तो कॉलेज में बहुत सारा टॉपर भी है, वो देखिए जो गेट भी का और कोशिश भी किया। यदि आपको यही है जो मार्क्स लाना है, तो मार्क्स से भी तो कुछ होता नहीं है। और आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो और कुछ नहीं, मार्क्स पे कुछ नहीं होता है। आपको नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा, आपको नॉलेज है तभी कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्क्स तो एक रात में पढ़ के भी आता है, सब पास होता है। अच्छा, एक बात बताइए, बीटेक में 10 दिन काफी है कि नहीं सेमेस्टर पास करने के लिए? देखिए, स्टार्टिंग में तो हमको लगता था, जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो हम खूब पढ़े थे, जो यार कितना पढ़ना पड़ेगा, इतना मोटा मोटा बुक है। आज धीरे धीरे आप पता चला एक ही रात में एग्जाम देके पास हो जाते हैं। हाँ, तब आगे क्या टारगेट है? अब पीएचडी करना है, विदेश विदेश जाने का ख्याल है, या इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ जाना है? देखिए, आगे तो मेरा है जो किसी तरह यदि प्लेसमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तब तो फिर तो यही है, ये पीएचडी करेंगे। चलिए। क्योंकि हाँ, कहिए। बोले क्योंकि बैकग्राउंड भी उतना अच्छा है नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बारी भी बढ़ रहे हैं, तो अब आगे कितना तो देखना पड़ता है ना। पता है, आपको देख के एक मोटिवेशन किस बात का मिलता है, ये चीज, और हम कहना चाहते हैं कि आपसे सबको मोटिवेशन लेना चाहिए। एक हमको तो लगता है वो बोरा वाला स्कूल पे पढ़ के आए हैं, बोरा वोरा सिलेट विलेट सबको जो हाँ घूम के हाँ, ले जाते वो हैं, बोरा वाला। हाँ बोरा हाँ, वाला स्कूल मेरा जो आए देखिए आए 8 स्टैंडर्ड तक का मेरे स्कूल में बेंच भी नहीं था। बताइए। 9th में एडमिशन लिए तब बेंच नसीब आया हुआ। मतलब अभी देख रहे हैं कि बच्चा ना, और जो भी स्टूडेंट है जूनियर है, मतलब एक दूसरी दुनिया में जा रहा है, दिखावे की दुनिया में भाग रहा है। उसको लगता है कि ना जो बड़ा बड़ा स्कूल से पढ़ के बच्चा आया है ना वही कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं है, ये तो दिमाग से निकाल देना चाहिए, जो हम कुछ नहीं कर सकते, जो वहां पे है वही कर सकता है, ये सब नहीं है। जो उसको ये भी समझाना चाहिए ना, भाई देखो ना, वो कोई कोटा से पढ़ के आया है, तू यहीं से गया है, दोनों तो एक ही कॉलेज में है, तो बताइए। किया ना तू। अब उसके बाद हमको लगता है कि स्कूल का कंडीशन तो सबसे बेकार कंडीशन जो बिहार के स्कूल का होता है वहां से पढ़ के निकले बेसिकली। हाँ इंग्लिश में 11 नंबर 10th में आया तो हम जान सकते हैं कि आप बिल्कुल बैक बेंचर। हाँ हाँ, वो तो उसके बाद आप किसी तरीके से बिहार के एक सबसे बेस्ट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। चलिए, यहाँ तक आपने अपनी मेहनत से किया। सिर्फ वहीं पे आप नहीं रुके, आप इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज जो आईआईटी खड़गपुर होता है वहां पे आप एडमिशन ले लिए, और वो भी सेल्फ स्टडी से। ये बहुत ही मानने वाली बात है, और हम बहुत ही दिल से आपका रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने, कि बिहार में भी रह के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने जूनियर को कुछ सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं। हम जूनियर को यही कहना चाहेंगे, जो आप ये मत सोचिए जो कौन कहाँ से आया है, आप अपना स्टैंडर्ड लेके चलिए, और आप ये सोचिए जो हमको करना क्या है आगे।
मेरा क्या टारगेट है, उस टारगेट को आप देखिए और उसकी ओर बढ़िए। ये साइड मत देखिए जो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ से आया है, उसके पास उतना रुपया है, ये है, वो है। वो सब आप देखिएगा तो आपका फिर लक्ष्य पे आप नहीं पहुँच पाइएगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उसकी ओर आपको बढ़ना चाहिए और आप उस पे आप आगे बढ़िए ना, आपको आराम से मंजिल मिलेगा। तब आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हम चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा आगे जाए थैंक यू, थैंक यू। और अभी रुकने वाला नहीं है शंकर। आपकी ज़िंदगी अभी रुकने वाली नहीं है। आप प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ गए हैं, अब आपकी गाड़ी खड़गपुर से निकलेगी और मेरे को तो लगता है कि आप इंडिया से बाहर निकलिए, पढ़ते-पढ़ते। नहीं तो हाँ, एक देखिए बात है कि घर को भी सँभालना है, ये बात आपने शुरू में ही कहा। हाँ, तो तो वही ना, तो आप देखिए जो यदि आप सबका कृपा रहे तो प्लेसमेंट हो जाए तो हो जाए। प्लेसमेंट होगा ही आप मेरी कृपा नहीं, सब भगवान की कृपा है, आपकी मेहनत है। हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं? और अपने लाइफ़ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मतलब किस टाइप के आप थे? बच्चे इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, तो उसको लगेगा कि हम भी तो ऐसे ही हैं, जैसे ये सर हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसा कहानी बताइए अपना, जो कि बहुत ही ये डिसाइड करे कि आप बिल्कुल उसी इलाके से आते हैं, जिस इलाके से हम आते हैं। मतलब वही गुल्ली खेलने वाला इलाका जो होता हाँ, है। वो ये आप तो क्या बताएँ? आपको हम बताएँ ना जो मेरा कैसा स्कूल था उसी अनुसार मेरा 10th का कैसा स्टैंडर्ड था। फिर आए 12th में तो 12th में जब गाँव से निकले बच्चा शहर आया, शहर में तो 6 महीना तक पता भी नहीं चल रहा था इतना बड़ा-बड़ा बिल्डिंग कहाँ से आया है। फिर ये बड़ा-बड़ा कोचिंग इतना तो नसीब भी नहीं हुआ था। कभी देखे भी नहीं थे। फिर सेल्फ स्टडी या मेरा हर जगह देखिए सेल्फ स्टडी से ही पहुँचे। मैं 10th तक तो अब इतना स्थिति मेरा गड़बड़ था जो हम कोचिंग भी नहीं लिए थे और एक टीचर थे, तो उसी के पास जाते थे, अकेले बैठ के पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। उनका तो कोई बूढ़ा टीचर थे। क्या आम-आम चोरी बताएँ? किए थे कभी ज़िंदगी में? ये सब हाँ, हाँ, ये सब में तो आगे थे। हाँ, पोखर में नहाने के लिए जाते थे कि नहीं? हाँ, हाँ, उधर तो पोखर भी नहीं था, नदी मेरे गाँव तरफ नदी छोटा-छोटा नदी है, उसमें जाते थे नहाने के लिए। देखिए, हम बचपन में मछली भी मारे हैं, आप बताइए ऐसा क्या किए? देखिए मछली तो नहीं मारे हैं, तो जाते थे साथ में लड़का सब था, साथी सब तो उसके साथ जाते थे। वैसे तो आप जानते हैं कि हम तो इसलिए तो वो मछली मारने नहीं जाते तो साथ में ज़रूर जाते, तो अच्छा लगता था देखने में। और ये बताइए हम लोग का जो ज़िंदगी बीता है बचपन, हमको लग रहा है कि आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। बचपन में रोड पे नंगा दौड़ते थे। हाँ, क्या आप तो पूरा बचपन में लेके चले गए। देखिए, हम लोग कितना भी अभी हो गए हैं ना, कितना भी लगता है ना हम आगे बढ़ गए हैं, तो वो चीज़ याद करते हैं ना तो लगता है हम लोग कहाँ से निकले थे। मतलब रोड पे नंगा टायर चलाए हैं, हमने टायर भी चलाया। हाँ, वो खरब का टायर लेके मार रहे हैं, डंडा लेके। हाँ, उसमें 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 नहीं होता था तो बड़ा-बड़ा जूट का जो होता है जूट का उसमें लगा देते थे। और झूला का क्या? वो तो क्या बताएँ उसमें तो अब एक बात देखिए कि इस तरीके का बचपन जी के आप निकले हैं और अभी आप जहाँ पे जा रहे हैं, वो आई थिंक इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है और वहाँ पे आपके आस-पास जो भी लोग होंगे, वो एक जगह से नहीं होंगे, अलग-अलग जगह से आए हैं। इंग्लिश, कोई तमिल, कोई बंगाली, बहुत तरीके का। किसी का पारिवारिक स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का हाँ। उन सब के बीच में आपको रहना है। तो अभी तो चैलेंज खत्म नहीं हुई। नहीं, चैलेंज देखिए आपका जीवन में आप कहीं भी है, तो आपका जीवन में कभी भी चैलेंज आपको छोड़ेगा नहीं, आपको चैलेंज हर जगह मिलेगा। आप या तो गाँव में रहिए या सबसे बड़ा शहर में चले जाइए, वो हर जगह आपको चैलेंज मिलेगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उस चैलेंज को। और पढ़ते-पढ़ते नींद तो आ जाती है बच्चों को, मन नहीं लगता है पढ़ने वो
देखिए नींद तो आनी है, ये तो सब स्वाभाविक है। जो आप बहुत सा ज़्यादा देर तक पढ़िएगा तो आपको नींद आएगी, तो उसके लिए आपको है जो सबसे मेन है जो आपका लक्ष्य रहना चाहिए, जो हाँ, ये हमको करना है। यदि आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा, तो आपको तब तो कोई नहीं पीछे हटा सकता है। नींद का रे दुनिया का कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकता है, यदि आप चाहते हैं जो हमको ये करना है, आपका लक्ष्य तय है तो। तो ओवरऑल आप भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्या अंतर देखते हैं? अंतर यही है, यहाँ पे माहौल अच्छा है, पढ़ने का माहौल है। वहाँ पे तो आप ये कॉलेज है, कुछ है ही नहीं, वहाँ पे जंगल-झाड़ है। सबसे अच्छा यही हमको लगा कि यहाँ का पढ़ने का माहौल अच्छा है, और सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे सब टॉपर आता है, तो उसके साथ तो आपको कंप्लीट करने में और मज़ा आता है। ये आप सही, जो भी आपके आसपास माहौल मिलता है वो टॉपर्स का माहौल मिलता है, सब पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो आपको भी उसमें लगता है कि एक पढ़ना चाहिए। हाँ, एक बात और हम बता देना चाहते हैं, कॉलेज का सबसे लास्ट रैंकर हम ही थे। चलिए, अभी तो आप कॉलेज के सबसे फर्स्ट रैंकर हो गए। तो वही हाँ, वो कट गया था। हाँ। बोले तो यही हम सभी को बताना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं जो आपको यदि एक बार आपको कम रैंक आप सबसे पीछे हैं तो आप सोचिएगा जो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, लेकिन उसको निकालना आपका काम है। आपको देखना है जो हम क्या कर सकते हैं। तो अब स्टार्टिंग देखिए हम ही सबसे लास्ट में क्या बताएं। कहिए कहिए आप। कहिए। हम ये बता रहे थे जो आप देखिए जो हम ही जो सबसे लास्ट मेरा रैंक आया, सबसे लास्ट यहाँ भागलपुर कॉलेज में सबसे लास्ट हम ही थे। उसके मेरे बाद कोई नहीं था, जो था जो फिर छोड़ कॉलेज छोड़ के चल गया। तो आपने हम सबसे लास्ट थे, लेकिन अभी हम एडमिशन ले लिए, गेट निकाल लिए। तो मेरा लक्ष्य एक ही था जो हमको आईआईटी में जाना है, तो किसी तरह हमने तो आईआईटी में जाने के लिए गेट तो देना है। बिना गेट का तो आप जा नहीं सकते हैं। आप तो आईटीएन है नहीं जो आपको 8 सीजीपी से ऊपर आया है तो आपको फिर आईटी में एडमिशन हो जाएगा। एक चीज़ है क्या है ना, आईआईटी की ज़िंदगी एक अलग ही ज़िंदगी, अ, एक अलग दुनिया है। मतलब जो बाहर वाले बच्चे हैं जब उस दुनिया में जाते हैं तो उनको अलग ही दुनिया मिलता है और आपको ओवरऑल डेवलप मिलता है। और हमको उम्मीद है कि आप जब निकलिएगा वहाँ से तो आप दूसरे तरह का शंकर निकलेंगे और भी ज़्यादा। हाँ, देखिए वैसे तो आप वहां जाने के बाद क्या होता है आगे तो ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है जो हम इधर का जिंदगी को भूल जाएंगे। ये तो मेरे साथ बिता हुआ कल हर लम्हा याद रहेगी। और अगर इंसान कितना भी आगे चले जाए, अगर अपने पीछे को भूल जाता है तो ये बहुत ही गलत बात है। पीछे को नहीं भूलना चाहिए। हमें तो हाँ, प्राउड फील होता है। हम भी यही कहते हैं। हम ये कहते हैं जो आप अपना क्या बोलते हैं अतीत को मत भूलिए। आप कहाँ से आए आप बहुत आगे चल गए, अच्छी बात है, आप बहुत आगे गए हैं। आप उसको भी देखिए ना, आपके पीछे जो छूट गया है, आप जहां से निकले हैं उसको भी आए थोड़ा सा तो आप मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। यदि आपको याद रहेगा तो आप उसको मदद जरूर कीजिएगा। यदि आप उसको भूल जाइएगा तब तो आप भूलिए गए तो आप क्या कीजिएगा। आपके लिए तो बचवे नहीं किया कुछ। नाम लिखना शायद जाके 8 9 में सीखे थे इंग्लिश में। आपका क्या ख्याल है? सेम। तो मतलब हम मान के चल सकते हैं कि इंग्लिश विंग्लिश कुछ बेकार, सब बेकार, लेकिन आज फिर भी आप आईआईटी खड़गपुर में हैं। तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि जिंदगी में बाहर का दिखावा ज्यादा काम नहीं आता है।
आप जो मेहनत करते हैं वही काम। हाँ, हाँ, जो मेहनत करेगा उसको ज़रूर फल मिलेगा, ऐसा नहीं है जो आप ये तो हमको भी बहुत अति लगता है जो इंग्लिश इंग्लिश के चलते आप क कब तक हम भी 1 साल अपना बर्बाद किए थे, इंग्लिश नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? हम पहले तो हम आईआईटी में सोचबे न कर रहे थे एडमिशन लेने के लिए। जब मेरा एडवांस का रिजल्ट आया था तो सब बोल रहा था एडमिशन हमको तो डर लग रहा था जो वहाँ तो इंग्लिश में सब बोलेगा, तो हम कैसे एडमिशन ले वहाँ पे? और एक हो गया जो धोखा भी हो गया, एडमिशन भी नहीं हुआ। और क्या होता है, जब हम लोग नया-नया कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे आते हैं। अगर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो अच्छे-अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं। तो जब वो इंग्लिश में काफ़ी हाँ, ज़्यादा टोन से बोलते हैं, तो डर लग जाता है, हम कहाँ आ गए? हाँ? हाँ, ये तो है ही है। स्टार्टिंग में तो आपको डर लगेगा, वो दिखाएगा जो हम यहाँ से आए हैं तो मेरा इंग्लिश मजबूत है तो अब वो इंग्लिश में बोल दिया तो उसके पास अब जानते ही हैं जो वो अब डर लग जाता था, शंकर भाई डर लग जाता। भाई लगता था हम लोग इतने पढ़े बचपन में, जितना मेहनत तो किए, लेकिन यहाँ पे कोई हाँ, अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। प्रोफेसर भी इंग्लिश में बात करेंगे, बच्चे भी इंग्लिश में बात करेंगे, और हिंदी वाले कहाँ हैं? अब उस तो ये सब इतना सारा प्रॉब्लम आप झेल के आगे निकले। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप ज़िंदगी में और आगे जाएँ। ये वीडियो देख के बच्चों को ज़रूर, ज़रूर। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, ताकि उसे ये लगे कि हर कुछ इंग्लिश दिखावे की ये सब दुनिया नहीं है। कोई स्टूडेंट आराम से पढ़ के भी जा सकता है। हाँ, ये आप मेहनत करके आगे निकल सकते हैं। आपको इंग्लिश के चलते या रुपया के चलते आप हमको याद है कि एक तो मेरा मैथ का टीचर थे, क्या नाम कहते हैं मैथ का, हाँ, घनश्याम बाबा उसका उनका नाम है, सहरसे का है। वो बोले थे देखो, गरीब आदमी गरीब रुपया से गरीब नहीं होता है, गरीब दिमाग से होता है। यदि तुम दिमाग से सोच लो हम अमीर हैं, तो तुमको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जो रुपया है तुम्हारे पास कि नहीं है, क्या है नहीं है। तो ये दिखावा करने के लिए उसके पास उतना रुपया है, वो कपड़ा पहनता है, उससे तुमको अपना लक्ष्य तय करो। तो वो हमको बहुत हेल्प किया था। नहीं तो उससे पहले हम भी सोचते थे भाई हम तो कहाँ से आए, मेरे पास रुपया नहीं है, एक छोटा-सा किसान का बेटा हूँ, क्या कर पाऊँगा? लेकिन उस तरह का बात हमको बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। चलिए, तो अभी आप अपने इस सारे इन बड़ी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते पहली बात तो पहले हम अपना मम्मी-पापा को, जो मेरे मेरे लिए इतना किए, इतना मेहनत करते हैं, उन्हीं से हमको मोटिवेशन भी मिलता है, जो वो इतना मेहनत करते हैं, एक एक फसल को उगाने के लिए वो कितना मेहनत करते हैं, वही रुपया से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी सेहरे तो उसी उन्हीं को जाते हैं। हो? तो मतलब और आप किसान। लोग तो आइए फ्रेंड्स। नहीं, नहीं, हम लोग तो है ही। बाकी सारे टीचर्स भी बहुत सारा हेल्प करते हैं, और आजकल यूट्यूब पे तो बहुत टीचर हो गए हैं, तो हाँ। उनसे तो बहुत हेल्प मिलता है। हाँ, हाँ। यूट्यूब पे वो गेट अकेडमी का सबसे बहुत हेल्प ढांडे हमको सर, ज़्यादा हेल्प गेट अकेडमी, हाँ, धांधे ढांडे सर सर वो का मिला है। मतलब उनसे बहुत ढांडे सर। मोटिवेटेशन हम गज़ब का टीचर है। तो आप यूट्यूब पे अभी भी आप हम उनका लेक्चर देखते हैं। ढांडे सर को आप फॉलो किए थे यूट्यूब पे। हाँ, हाँ। ढांडे सर का मतलब पढ़ाने उन्हीं का को तरीका। पढ़ाने का तरीका, मोटिवेशन करने का गज़ब का क्या बताएँ, उनके लिए तो कुछ वर्ड नहीं है, गज़ब का टीचर है। और कोई उन्हीं को टीचर? देख के हम और 1-2 इस जेनिक पे जो अभी भी पढ़ा रहे हैं, क्या नाम टीचर का नाम नहीं जानते हैं हम, तो वो भी अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छे हमको जो लगे वो मस्त टीचर थे, ढांडे सर। बताए गेट के दान जैसे। अभी आईआईटी खड़गपुर के टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो कैसा लगा? ऑनलाइन में तो कुछ पता नहीं चलता है, सब एक ही जैसा अपना बुक रीडिंग दे दिया, बुक पढ़ा दिए।
चलिए तो आप बहुत जल्दी क्या अब ऑफ़लाइन बताएँ अब। जाइए, कॉलेज जाइए, इतना बड़ा कैंपस मिलेगा आपको, हाँ, एन्जॉय कीजिएगा आप उस कॉलेज में और अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में कुछ बताइए। पर्सनल लाइफ़ के बारे में क्या बताएँ, सिंगल ज़िंदगी है। जल्दी ही शादी-वादी भी कर लीजिएगा प्लेसमेंट लेके। हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 40 से 50 लाख का पैकेज लेके निकलिए आईआईटी खड़गपुर से। अब देखिए आपका यदि शुभकामना रहे साथ तो ज़रूर। मेरा पूर्ण शुभकामना है और मुझे विश्वास है मुझे देखिए, भगवान पे विश्वास कितना है ये नहीं पता हमको, लेकिन हमको मेहनत पे विश्वास है, कि जो भी इंसान मेहनत करेगा वो आज ना कल अचीव करेगा ही, हायर पोस्ट अचीव करेगा ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब देखते हैं बच्चों इससे मोटिवेट होते हैं या नहीं, उसे मोटिवेट होना पड़ेगा क्योंकि जब आप स्टूडेंट इतने लोअर बैकग्राउंड से निकल के आज आप आईआईटी खड़गपुर में हैं, तो बच्चों को सोचना चाहिए कि अभी टाइम है मेहनत करने का। चलिए, हाँ, टाइम ठीक अभी आप लास्ट बहुत। कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं? हम क्या बताएँ सबको यही अपना अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, मेरा यही है जो अपने आप पे भरोसा रखिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए, हो सकता है कि हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उस वक़्त मुलाकात करेंगे आपसे, जब बच्चे गेट का तैयारी शुरू कर देंगे, तो आप जैसे-जैसे स्टेप लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जैसा-जैसा स्टेप लिया, जूनियर्स भी वही स्टेप लेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपसे फिर से मुलाकात करें। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। चलिए, तब ठीक है शंकर भाई। ठीक।